कॉमिक्स मैंने सोचा आज डालने के लिए आपके पास। और देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। हॉरर कॉमिक्स है काली हांडी। और आइए देखते हैं इसके क्या है। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, तो ये सेट के कॉमिक्स है। सिंगों की खेती ये हो गया, फिर जादू का जाल हो गया, ये परमाणु का ये कॉमिक्स हो गया। चेहरा आग, ऋषि कन्या का प्रतिशोध, अजगर की बेटी, ये सब सभी ओल्ड टाइम के कॉमिक्स थे जो अपने समय में सुपर हिट हुए थे। काली हांडी, आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। मिट्टी से बनी काली हांडी क्या इतनी भयंकर हो सकती है कि वह मंत्र शक्ति से उड़ जाए और दूर बैठे शत्रु को पलक झपकते मार डाले। इस बात पर चाहे आप विश्वास करें न करें, लेकिन कुछ समय पहले काली हांडी ने ठाकुर उदय नारायण सिंह के परिवार पर कहर बरपा दिया था। जय महाकाल, काली हांडी मेरे शत्रुओं का नाश करो। बूढ़े ने मुर्गे की गर्दन काटकर बलि चढ़ाई। खच कुकड़ू कू। तांत्रिक बूढ़े के मंत्र बोलने के साथ साथ धुएं का रंग परिवर्तित होते चले गए। देखते ही देखते नीले रंग के धुआं एक भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया। जाओ मेरे शत्रुओं का नाश करो, जाओ। हू हा 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 हा। सुजानगढ़ के ठाकुर उदय नारायण सिंह अपने सबसे छोटे बेटे कुंवर प्रताप सिंह का विवाह करके लौट रहे थे। हवेली के आगे उनकी बड़ी पुत्रवती बहुत सी औरतों के साथ स्वागत के लिए खड़ी थी। डोली आ गई, छोटे ठाकुर बहू ले आए। अरे जल्दी करो, लोटे में पानी लाओ, अभी लाई मालकिन। उस समय कुछ दूरी पर एक मानव आकृति एक घने वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। घने वृक्ष के पास पहुंचकर उसे ऊपर चढ़ते हुए कुछ देर न लगी। काली हांडी, अपने शत्रुओं को पहचान लो। ठाकुर उदय नारायण सिंह को अच्छी तरह देख लो काली हांडी। लो, वो उदय नारायण सिंह का सबसे छोटा बेटा प्रताप सिंह और उसकी दुल्हन मंजुला है। उसे देखो। ठाकुर का बड़ा बेटा रणवीर सिंह, उसका पत्नी शोभा और बेटा पत्नी और बेटी संजना। और ये ठाकुर का मझला बेटा विजय सिंह, उसकी पत्नी सुजाता। ठाकुर इस हवेली में अपनी बेटी सोना व छोटे बेटे प्रताप सिंह के साथ रहता है। ठाकुर के दोनों बड़े लड़के राजनगर में रहते हैं। उधर प्रताप और उसकी दुल्हन को आरती उतारने के बाद हवेली में ले जा रहा था, तभी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं सबको मार डालूंगी। हा 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 हा। ठाकुर की बेटी सोना, सोना आ गई, भागो, जान बचाओ, भागो। सोना को तो ठाकुर के एक लठैत ने रोकने की कोशिश की तो हट जाओ, आह। कोई न रख पाया उसे और वह ठाकुर के पास पहुंचकर उस पर झपट पड़ी। मार डालूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा ठाकुर, मैं रतन हूँ। सोना, सोना। अरे सोना के शरीर में रतन की आत्मा आ गई है। ये राज कॉमिक्स फैंस की तरफ से ये परमाणु का ये है सीरीज, परमाणु की कॉमिक्स है। बचाओ ठाकुर को, बचाओ। सुमेर लाखन सोना को ले रोको। पिताजी। ठाकुर तूने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। आखिर ठाकुर उदय नारायण सिंह ने अपनी तंत्र विद्या से सोना पर काबू पा लिया। नहीं, जय काली महाकाली। सोना बेहोश होकर गिर पड़ी। सुमेरा, इसे उठा कर ले जाओ और तहखाने में डाल दो। अच्छा मालिक। तभी कोई नहीं बचेगा, ठाकुर के वंश का नाश होगा। अरे सूरज, चले आओ यहाँ से, ठाकुर ने सुन लिया तो मरवा डालेगा तुम्हें। कौन है बूढ़ा? रतन का बूढ़ा बाप सरजू। कोई नहीं बचेगा, ठाकुर की हवेली वीरान हो जाएगी, सब मरेंगे। अब ठाकुर किसी को क्या मारेगा? अब तो वह खुद ही मरेगा, कोई नहीं बचेगा। तभी सरजू कुत्ते, तू फिर यहाँ आ गया। ठाकुर तेरी मौत का पैगाम लाया हूँ। तूने मेरे बेटों को जिंदा जलाया था, अब तू भी जिंदा जलेगा। आग बबूला हुआ, ठाकुर गरजा। बुला की मलखान, इस बूढ़े को मारकर बाहर फेंक दो। अगले ही क्षण कर कई लठैत बूढ़े सरजू पर टूट पड़े। ठाक 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 ठाकुर, तू नहीं बचेगा। और फिर बूढ़े सरजू को लहूलुहान करके उन्होंने हवेली से दूर एक पेड़ के पास फेंक दिया। फेंक दो साले को, अभी कभी जुबान नहीं चलाएगा, ठाकुर से लड़ने चला है। उसी रात वह पगली कौन थी प्रताप, उसने पिताजी पर हमला क्यों किया था? मंजुला बहुत लंबी कहानी है उसकी। वह पगली हमारी बहन सोना है, कई वर्ष पहले की बात है। सोना हमारे बूढ़े नौकर सरजू के बेटे रतन से प्यार करने लगा था। रतन उसे घुड़सवारी सिखाता था।
अब घर लौट चलो, सोना, बहुत देर हो गई है। नहीं, मैं कुछ देर और सैर करना चाहती हूँ। एक लठैत ने उन दोनों के प्यार की बात छिपकर सुन ली और, नहीं राघव, यह नहीं हो सकता। हम उस नमक हराम को जिंदा दफन कर देंगे। सुमेरा, मलखान, लाखन, सबको जल्दी से बुलाओ। जी मालिक। कुछ ही देर में पिताजी सरजू की झोपड़ी पर पहुंच गए। कहाँ है वह नमक हराम कुत्ता? आज से उसे ठाकुर की इज्जत पर उंगली उठाने की सज़ा मिलेगी। नहीं मालिक, उसे माफ़ कर दो। मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम उसे माफ़ नहीं कर सकते सुमेरा। हटा दे इसे भी हमारे रास्ते से। तभी सुमेरा ने सरजू पर भरपूर वार किया। लठैत रतन को झोपड़ी से बाहर खींच लाया। मार डालो इस कुत्ते को। लठैतों ने रतन को बहुत मारा, वह बेहोश हो गया। मालिक, यह तो बेहोश हो गया है। अब इसे वो झोपड़ी में डालकर आग लगा दो। रतन को जला देने का आदेश देकर पिताजी लौट आए थे। लठैतों ने उसे झोपड़ी में डालकर उसके शरीर में आग लगा दी। तभी, रुक जाओ, मत जलाओ, इसे छोड़ दो। नहीं। वो जलते हुए रतन की ओर दौड़ पड़ी। रतन, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अरे, सोना को रोको, पकड़ो उसे। रतन मर गया। लठैत सोना को बचा लाए, लेकिन सोना दीदी पागल सी हो गई और फिर उन पर रतन की आत्मा का प्रकोप होने लगा। आज तुम सब देख ही चुके हो। ओह, बहुत दुखद कहानी है। आधी रात को घूं घूं खिड़की से काली हांडी ने प्रवेश किया। अचानक मंजुला की आंख खुल गई। घू घू प्रताप, प्रताप, देखो यह क्या है। प्रताप हड़बड़ा कर उठ बैठा। काली हांडी, मंजुला, किसी ने हमें मारने के लिए काली हांडी भेजी है क्या? तभी काली हांडी जमीन पर उतरी। प्रताप ने उस पर फूलदान फेंक मारा। खटाक, घूं घूं, लेकिन काली हांडी अपनी जगह से हट गई। ओह, हांडी बच गई। अब क्या होगा प्रताप? अगला क्षण उसके होश उड़ा देने वाला था। पलक झपकते ही धुआं भयंकर मानवाकृति में बदल गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ! एक साथ दो चीख गूंज उठी, लेकिन प्रताप की चीख अंतिम चीख बज गई। बचाओ! आई आ! पलक झपकते ही धुआं की आकृति काली हांडी में समाई और घूम। मंजुला की चीख पुकार ने हवेली में तूफान उठा दिया। मंजुला, दरवाज़ा खोलो। नहीं, नहीं, बहू, दरवाज़ा खोलो। यह सब कैसे हुआ बहू? मंजुला ने दरवाज़ा खोला। ओह, पिताजी, उसने प्रताप को मार डाला, मेरा सुहाग छीन डाला। हाय! मंजुला ने रोते रोते काली हांडी को सारी कहानी उन्हें सुना दी। काली हांडी ने मेरे बेटे की हत्या की है। मैं हांडी भेजने वाले को जिंदा जला दूंगा। क्रोध से आग बबूला हुए ठाकुर ने लठैतों का आदेश दिया। सुमेरा, अभी जाओ और एक एक हांडी चलाने वाले को पकड़ लो। कोई भी हांडी चलाने वाला बचना नहीं चाहिए। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन बहुत से लठैतों ने हांडी चलाने वाले तांत्रिकों को पकड़ कर लाए थे। मालिक, हमें छोड़ दो, हम बेकसूर हैं। मालिक, मालिक, हमने हांडी नहीं चलाई। मालिक, हमने छोटे मालिक को नहीं मारा। तुम में से एक असली अपराधी है। वो सामने आ जाए तो मैं बेकसूरों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम सब भी उसके साथ कुत्ते की मौत मरोगे। हम खूनी नहीं हैं ठाकुर साहब। मालिक, हम बेकसूर हैं। जब किसी ने काली हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की तो ठाकुर ने लठैतों से कहा, ये कुत्ते की जात ऐसे नहीं बोलेंगे। सुमेरा, लाखन, टूट पड़ो इन कुत्ते पर, इनकी जबान खुलवा, मारो साले को, मार डालो। ठाकुर का आदेश मिलते ही लठैतों ने उन पर तांत्रिकों पर लाठियों की वर्षा शुरू कर दी। मालिक, हम बेकसूर हैं, बचाओ। मालिक, हम मर जाएंगे, बचाओ। हाँ। सुमेरा, लाखन, मारो इन हरामजादों को, जब तक ये सच न बोले मारते रहो। मालिक, बचाओ। मालिक, मालिक, बचाओ। लठैतों की मार खाते खाते सभी तांत्रिक मर गए, लेकिन किसी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। ओह, किसी ने भी हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की। सुमेरा, सबकी लाशों को खेत में ले जाकर जला दो। 2 दिन बाद, पिताजी, आप इस हवेली में अकेले कैसे रहेंगे? आप भी हमारे साथ शहर चले। मैं यहीं रहूँगा रणवीर। अभी मुझे प्रताप की मौत का बदला लेना है। मैं उस हांडी चलाने वाले को नहीं छोड़ूंगा। रणवीर, मेरे पिंकी का बहुत ध्यान रखना। यह ठाकुर खानदान का चिराग है, इसे अकेले कहीं मत जाने देना। अच्छा पिताजी। दादाजी, आप मेरी बिल्कुल चिंता न करें। और फिर ठाकुर उदय नारायण ने सबको विदा किया।
ठाकुर के बड़े बेटे रणवीर को अपने परिवार सहित राजनगर आए हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। पिंकी कोठी के लॉन में जॉगिंग कर रहा था, तभी काली हांडी अरे यह हांडी तो अपने आप चल रही है। जरूर यह वही हांडी है जिसने प्रताप अंकल की हत्या की। और यह सोचते ही पिंकी चिल्लाता हुआ तेजी से कोठी की ओर दौड़ पड़ा। डैडी, मम्मी, काली हांडी आ गई। इधर कमरे में तेजी से दौड़ता पिंकी लड़खड़ा कर गिरा। मम्मी, काली हांडी आ गई, वह लॉन में। कहाँ है काली हांडी? पिंकी पिंकी अलमारी में से रिवॉल्वर निकालकर रणवीर तेजी से लॉन की ओर दौड़ा। ओह, हांडी वह रही, काली हांडी। तभी हांडी ले जाता हुआ आदमी ठोकर ले जाकर गिर पड़ा। अरे आ काली हांडी लुढ़की और खरड़ 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 और फिर खड़ाक। अरे यह तो साधारण हांडी है। पिंकी ऐसे ही डर गया था। देखो मेरा शेर बच्चा, साधारण हांडी से डर गया। सॉरी डैडी, मैं अब कभी नहीं डरूंगा। फिर उसी रात अचानक रणवीर की आँख खुली। ओह, काली हांडी। रणवीर ने जल्दी से शोभा को जगाया। शोभा उठो, देखो काली हांडी आ गई। काली हांडी कहाँ है काली हांडी? पिंकी और संजना भी शोर सुनकर उठ बैठे। तभी म्याऊं म्याऊं घूं। रणवीर ने संदूक को जोर से हिलाया तो बिल्ली नीचे कूदी। खड़ खड़ खड़। ओह, म्याऊं म्याऊं। मैं इस हांडी को नीचे गिराकर तोड़ डालूंगा। फिर धड़ 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 धड़ाक। आ डैडी डैडी डैडी। शोभा, पिंकी आ, संदूक उठा। अरे कोई बचाओ बचाओ डैडी। तभी म्याऊं म्याऊं घूं। रणवीर ने संदूक को जोर से हिलाया तो बिल्ली नीचे कूदी। म्याऊं म्याऊं खड़ 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 खड़। ओह, मैं इस हांडी को नीचे गिराकर तोड़ दूंगा। आ धाड़ धाड़ डैडी। शोभा, पिंकी आ, संदूक उठा। अरे कोई बचाओ बचाओ डैडी। अगले क्षण काली हांडी को कमरे में चक्कर लगाते देख वह चीख उठा। शोभा, पिंकी को बचाओ, काली हांडी उसे मार डालेगी। नहीं नहीं मम्मी, डैडी, मेरी चिंता मत करो, मैं बहादुर बच्चा हूँ। तभी काली हांडी घूमती हुई पिंकी की ओर झपटी। पिंकी नहीं। पिंकी ने जल्दी से झुककर अपने आप को बचा लिया, लेकिन पिंकी उस हांडी से बचकर नहीं भाग सकी। काली हांडी से निकले हाथों ने पिंकी को बचाकर हवा में उठा लिया। शोभा, पिंकी को बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे। भैया। काली हांडी फिर तेजी से पलटी। भैया, पिंकी भाग जाओ, बाहर जाओ, पिंकी बचो। घूं घूं। शोभा ने काली हांडी के हाथों से पिंकी को बचाने की कोशिश की। पिंकी पिंकी छोड़ दो मुझे, वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। काली हांडी ने पिंकी को और ऊंचा उठाया। पिंकी 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 को छोड़ दे, तुझे किसी से बदला लेना है तो मेरी जान ले, मेरे बेटे को छोड़ दे। मेरे भैया को छोड़ दे, मेरी जान ले ले, मुझे मार डाल भैया। पिंकी पिंकी। शोभा और संजना ने मिलकर पिंकी को काली हांडी के हाथों से खींच लिया। घूं घूं पिंकी विद्युत गति से उठा और कमरे का पंखा चला दिया। कमरे में घूमती हुई काली हांडी पंखे से टकराई और फट फट खटाक फड़ाक फर्र। लेकिन अगले ही पल सबके कपड़े और चेहरे खून से रंगे। खून खून। मम्मी आ। ओह, मुझे निकालो, जल्दी करो। विजय और नौकरों की सहायता से रणवीर को उस संदूक के नीचे से निकाला गया। अगले दिन रणवीर ने लंदन आने का फैसला करा। सुबह अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल ही लंदन चले जाएंगे, तभी इस काली हांडी से हमारा पीछा छूटेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से लंदन चले जाए। मंजुला भी हमारे साथ चलेगी। मैं आज ही प्लेन की टिकट लेके आऊँगा, लेकिन मुझे पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिताजी वहाँ जाने के लिए मना नहीं करेंगे। डैडी, आज हम जेमिनी सर्कस देखने जाएंगे। हाँ डैडी, सुना है वहाँ के जोकर बहुत मज़ेदार हैं, खूब हंसाते हैं। ठीक है, तुम सब विजय अंकल के साथ चले जाना। दोपहर बाद सभी सर्कस देखने पहुँचे। सर्कस के जोकर सचमुच बहुत हंसा रहे थे। पिंकी और संजना का तो हंसते हंसते बुरा हाल था। हा 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 ही 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 हो ही 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 हा 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 हा। साहिबान, मेरा नाम जोकर। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, सरदार जी को सत श्री अकाल। मैंने अली बाबा का खजाना छिपा रखा है इस थैले में। कोई एक सज्जन उठा कर आए और इस थैले में से खजाना निकाले। जोकर ने विजय को अपने पास बुलाया। हाँ तो श्रीमान, क्या नाम है आपका? विजय ठाकुर। मिस्टर विजय ठाकुर, इस थैले में कुछ है? खाली है, खाली है, खाली है। ये नहीं है तो खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है, इसमें अली बाबा का खजाना भरा है। मिस्टर विजय, इसमें हाथ डालकर खजाना निकालो। अभी निकालता हूँ।
विजय ने थैले में हाथ डालकर निकाला तो एक मुर्गा निकला। गुड लक, बहुत अच्छे मिस्टर विजय। कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। अगली बार एक तरबूज। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है आपने। तीसरी बार जो थैले से वस्तु निकली उसे देखकर तो दर्शक तो जोरों से हंस पड़े, लेकिन विजय बुरी तरह कांप कर रह गया। अरे वाह मिस्टर विजय, आपको सचमुच अली बाबा खजाना मिल गया। ओह नहीं, काली हांडी, नहीं नहीं। अगले पल विजय ने काली हांडी को गिरा देना चाहा, लेकिन हांडी हवा में उड़ गई। घुर्र घुर्र। ओ काली हांडी तेजी से घूमी और सीधे विजय के आगे आ गई। बचाओ बचाओ बचाओ। पलक झपकते ही काला धुआं भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया और उसने झपटकर विजय को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बचाओ पिंकी, सुजाता। अरे यह क्या है। अरे अरे, कोई इसे बचाओ। भयंकर आकृति ने विजय की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। विजय की चीख गूंज कर रह गई। खून पीते ही वह भयंकर आकृति काली हांडी भी गायब हो गई और फिर पलक झपकते ही काली हांडी उड़ चली। घूम घूम घूम। तेजी से सब विजय की ओर दौड़े। हाय, काली हांडी ने हत्या कर दी। हाय, काली हांडी ने हत्या कर दी। अंकल अंकल, पुलिस आ गई है, पीछे हट जाओ। अगले दिन रणवीर, शोभा, सुजाता, मंजुला, पिंकी और संजना लंदन जाने के लिए एरोड्रम पर पहुंच गए। शोभा, मैं काउंटर पर जाकर टिकट कंफर्म करा लाता हूँ, तुम सब यहीं बैठना, पिंकी को कहीं मत जाने देना। ठीक है, हम सब यहीं बैठे रहेंगे। डैडी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। रणवीर को वहाँ से ले गए। अभी कुछ ही देर हुई थी तभी पिंकी सामने घड़ी की ओर देखता हुआ चीख उठा। काली हांडी। मम्मी, वो घड़ी के ऊपर काली हांडी। ओह, कहाँ है। देखते ही देखते काली हांडी उड़कर चक्कर काटने लगी। घूं घूं। काली हांडी तेजी से विजय की पत्नी सुजाता की ओर झपटी। ओह आंटी, मम्मी। सुजाता ने एक तरफ दौड़कर अपने आप को बचा लिया। काली हांडी नीचे उतरी और उनमें से धुआं निकलने लगा। नहीं नहीं, बचाओ आंटी, भागो। धुएं से बनी आकृति ने पलक झपकते ही सुजाता को बालों से पकड़कर उठा लिया। बचाओ बचाओ। ओह, यह क्या है, अद्भुत। सर, मेरी आंटी को बचा लीजिए, लेकिन इस राक्षस से कैसे बचाओ। ओह, यह क्या है। तभी पिंकी को कुछ याद आया और उसने जल्दी से एयरबैग निकालकर रिवॉल्वर निकाला। मैं काली हांडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिंकी तेजी से पलटकर झपटा और उसने काली हांडी पर गोली चलाने में पल भर की देरी न लगी था। गोली से बचने के लिए हांडी ने सुजाता को छोड़ दिया और धड़ाम, सुजाता का शरीर जमीन से टकराया। आखिर एक गोली ने काली हांडी के टुकड़े बिखर दिए। धाएं खटाक। लेकिन काली हांडी ने बिखरे खून ने आसपास यात्रियों को खून से रंग दिया। ओह आह, सुजाता जीवित न रही थी। उस शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अगले दिन वे सब लंदन के लिए रवाना हो गए। तो ये ध्रुव का बहुत पहले का पोस्टर है। आई थिंक 95-96 में आया था या 96-97 में आया था। सुपर कमांडो ध्रुव। कुछ अच्छा खासा एक्शन था उस समय। 2 दिन बाद लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रणवीर, शोभा और मंजुली के साथ सामान खरीदने पहुंचा। पिंकी और संजना भी उसके साथ है। इतना सब तो खरीद लिया, अब घर चलो। अभी तो कई चीज़ें खरीदनी है, उधर चलकर देखते हैं। हाँ डैडी, उधर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। मंजुला, तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तुम भी कोई अपनी पसंद की चीज़ खरीदो। जी, आपने सब मेरी पसंद की चीज़ें ही तो खरीदी है। सब कुछ आगे चलकर रणवीर रुका। शोभा, पानी के लिए एक हांडी ले लो, यह हांडी भारत से ही है। ओहो, मिट्टी की हांडी। कोई पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा। यहाँ आकर आपने को कुछ तो बदलो। उस हांडी में भरे पानी में अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आएगी। शोभा को रोकते रोकते भी रणवीर ने एक हांडी उठा ली। अभी उसने हांडी को घुमा फिरा कर देखा ही था क्या। ओह अरे, यह क्या नहीं। काली हांडी को उड़ते देख पंखी रणवीर की ओर दौड़ा। डैडी, काली हांडी, यह क्या। ओह। काली हांडी तेजी से चारों ओर चक्कर काटने लगी। तभी रणवीर चीख उठा। घूं घूं घूं। मैं इस हांडी को नहीं छोड़ूंगा, गोली से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले ही पल उसने गोली चलाई। घूं घूं, धाएं धाएं धाएं। लेकिन काली हांडी हर गोली से बचती रही और घूं घूं, क्लिक क्लिक। ओह, गोलियां खत्म हो गई। तभी रणवीर की नज़र पास पड़े एक डंडे पर पड़ी। उसने झपट कर वह डंडा उठा लिया। घूं घूं घूं, आज मेरे हाथों से बच न सकेगी। काली हांडी तेजी से उसकी ओर उधर आई। ओह, घूं घूं घूं। पलक झपकते ही काली हांडी ने तेजी से एक चक्कर लगाया और हांडियों के ढेर में घुस गई। खटाक खटाक। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
रणबीर तेजी से उन हांडियों के ढेर पर टूट पड़ा। वह हांडियों को तोड़ता चला गया। तभी काली हांडी बिजली की तेजी से बाहर निकली और ओह! हांडी से निकला धुआं तुरंत भयंकर आकृति में बदल गया और उसके लंबे हाथ रणबीर की गर्दन पर कसते चले गए। नहीं! पलक झपकते ही भयंकर आकृति रणबीर का खून पी गई। नहीं, नहीं डैडी! और फिर काली हांडी उड़कर बाहर चली गई और उसी पल उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। मम्मी, हम फिर दादाजी के पास जाएंगे, वो काली हांडी को ज़रूर मार देंगे। लेकिन प्लेन ने उड़ान भरी। आप क्या बॉक्सिंग करते हैं अंकल? हाँ, मैं क्ले से लड़ने आया था, लेकिन वह पहले ही डर कर भाग गया था। अगर क्ले से आपकी बॉक्सिंग हो जाती तो मैं उसे पहले ही राउंड में मार गिराता। मैं सोनी लिस्टन को भी हरा चुका हूँ। तभी किसी की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। शोभा और मंजुला की तो चीख निकल गई। घूं घूं घूं, पिंकी बचो, पिंकी आ! काली हांडी से निकली धुएं की आकृति ने शोभा और मंजुला को गर्दन से पकड़कर उठाया। बॉक्सर अंकल, मेरी मम्मी को बचाओ! अरे आगू! पिंकी, दीदी को बचाओ! चट चट चट! बॉक्सर तेजी से उस हांडी पर झपटा। खट खट खटाक! ओह! काली हांडी ने शोभा और मंजुला को भी मार डाला। मम्मी, मम्मी, मेरी मम्मी को भी मार डाला। प्लेन के बाकी यात्रियों का सफ़र बहुत आतंक और भय से बीता। उफ, कैसे तड़प रहे हैं मासूम बेचारे। बेचारे अकेले रह गए। मम्मी, मुझे छुपा लो, प्लेन में तो शैतान है। भारत में प्लेन उतरते ही पुलिस ने लाश कस्टडी में ले ली। अब पिंकी व संजना को गांव भेजने का भी प्रबंध कर दिया। उधर गांव में ठाकुर उदय नारायण सिंह अपनी बेटी सोना का भूत उतारने के लिए हवन कर रहा था। ओ! ठाकुर ने खूंखार नज़रों से सोना को घिरा। बोल, छोड़ता है या सोना का शरीर या तुझे नर्क में भेज दो। नहीं! उधर रास्ते में संजना को भी काली हांडी ने मार डाला, लेकिन पिंकी किसी तरह बचकर गांव में अपने दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी, काली हांडी ने सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो। तभी वहाँ बूढ़ा प्रकट हुआ। कौन है? काली हांडी चलाने वाला तांत्रिक। तांत्रिक, तुम कैसे बच गए? मैंने तो एक एक तांत्रिक को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था। मैं रतन का बाप सूरज हूँ ठाकुर। तेरे वंश को ख़त्म करने के लिए यह तंत्र विद्या बहुत दूर से सीख कर आया था। बूढ़े ने मुखौटा उतार दिया। आज तेरी और तेरी इस पोता की बारी है। तभी काली हांडी बूढ़े के हाथों से छूटी। नहीं! घूं घूं दादाजी! लेकिन उसके झपटते ही ठाकुर ने प्रहार किया और खटाक! काली हांडी के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। तभी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारकर अपने बेटों का बदला लूंगा। नहीं ठाकुर, नहीं! झपटकर ठाकुर ने बूढ़े को दबोच लिया और उसका गला दबाता चला गया। बूढ़े की लाश उसके हाथों में झूल गई और तभी, ठाकुर कुत्ते, तूने मेरे बापू को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दादाजी! लेकिन सोना के शरीर में रतन की आत्मा ने ठाकुर को बचाने का पल भर का भी अवसर नहीं दिया। आई घच! ठाकुर की चीख गूंज उठी। सोना पिंकी की ओर झपटी। ठाकुर खानदान का आखिरी चिराग, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बुआ, नहीं। रतन भैया, मुझे छोड़ दो, तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना भैया। और रतन की आत्मा ने सचमुच पिंकी को छोड़ दिया। अगले पल आत्मा के प्रकोप से सोना भी ठीक हो गई। पिंकी, पिंकी, बुआ जी आप ठीक हो गई? और इस तरह अनेक हत्याओं के बाद बूढ़े सरजू का प्रतिशोध पूरा हुआ। गाइज, आपको कैसी ये स्टोरी लगी? आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये सब कॉमिक्स में डालूँ या नहीं। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।